बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचते रहें। जनाब, आज आप जानते हैं कि सुहेल आफरीदी से मुतल्लिक मैंने आपको बता दिया था कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद से खिताब करना है। तो सुहेल आफरीदी आज पहुंचे और जब वो पहुंचे तो एक तो कचहरी के अंदर जो उनकी गाड़ी है उसको दाखिले की इजाजत मिल गई और ये एक अच्छी बात है कि चलिए वो अंदर तक जो है वो आ गए। उसके अलावा आज हमने ये देखा कि ईमान मजारी साहिबा और उनके जो शौहर हादी चट्टा हैं वो भी उनके इस्तकबाल के मौके के ऊपर मौजूद थे। जब वो आए सुहेल आफरीदी तो उन्हें गुलदस्ता पेश किया गया, इस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ। सुहेल आफरीदी का ये फन जरूर है कि वो जहां जाते हैं वो लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं। वो बड़ी स्माइल के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े ठहराव के साथ वो लोगों की बात सुनते हैं और अपने जो मुखालिफ ख्याल हैं उनसे भी मिलते हैं और ये उनका सबसे बड़ा पॉजिटिव काम है। अब सुहेल आफरीदी एक्टिव हैं और एक्टिव इसलिए हैं कि उन्होंने अब आज ये खिताब और ये आज इस्लामाबाद वाली एक्टिविटी और उसके बाद उन्हें जुमे को उन्होंने पहुंचना है कराची और कराची का उनका जो टूर है वो बताया गया है कि 9, 10 और 11 3 दिन का है, जिसमें वो हैदराबाद में भी जाएंगे। उसके साथ जब वो वहां जाएंगे तो मैंने आपको बता दिया था कि पंजाब के अंदर तहरीके तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान ने 8 तारीख से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया है। वो जीटी रोड मार्च के जरिए लाहौर पहुंचेंगे। 3 दिन की उनकी ये एक्टिविटी है, तो उससे अंदाजा होता है कि सूरत हाल क्या है। अब इसमें अलीमा खान साहिबा वाली बात मैं आपके सामने रखता हूं कि उन्होंने क्या फैसला किया है, लेकिन इसके बीच में आज एक और खबर भी आई और मुख्तलिफ अकाउंट से बताया गया कि डीजी ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर इन्होंने नहीं कहा बल्कि जावेद चौधरी साहब जो हैं जनाब ने भी अपने आर्टिकल के अंदर बड़े वाज़े अंदाज के अंदर ये कहा कि जी डीजी ISPR की एक धांसो किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है। उसमें ग्लोबल इश्यूज और पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है उस पर बात होगी। ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसका बड़े अरसे तक असर रहेगा। जहां तक मुझे याद है मेरा ख्याल 1 महीना हुआ है जो डीजी ISPR की पहली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं मौजूद था इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें तुम कौन हो, होते कौन हो वाली वो गुफ्तगू हुई थी और फिर वो जहनी मरीज वाली। अब मुझे नहीं मालूम कि इस बार डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसिकली टॉपिक क्या है, क्योंकि अभी तक जो खबरें हैं इधर से हैं और चूंकि मुझे तो इस बार इन्विटेशन है नहीं है इस लम्हे तक, कल आ जाए इन्विटेशन या आज हो और अभी तक टाइम कभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ये चीजें चलती रहती हैं। अब जहां तक प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो तहरीके, मुझे ये लगता है कि इस किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है क्या उससे फायदा होता है। जाहिर है कि लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड थी। अनप्रेसिडेंटेड मुराद से ये है कि आम तौर पे डीजी ISPR के लेवल पे इतना गमो गुस्सा नहीं देखा गया, या फिर जिस तरह से मुखातिब किया गया ओ तुम होते कौन हो, तो वो भी हमने नहीं सुना। अब एक और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो इसका मतलब ये होगा कि जरा और तलखी बढ़ जाएगी और ऐसे में जब एक मुज़ाकरात का डोल डाला जा रहा है और बातचीत की कोशिश की जा रही है तो अगर कोई ऐसी चीज होगी तो मेरा ख्याल है उससे तलखी बढ़ेगी ही। तो फिलहाल हमारी जरूरत यह है कि तलखी कम हो, हम इस बहरान में से निकले। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं, जरा लोकल को छोड़ देते हैं, लोकल मीडिया क्या बताता है। ब्लूमबर्ग इंटरनेशनल इदारा है, लिखता है पाकिस्तान हैज डेडलीस्ट ईयर इन डेकेड एज तालिबान टाइज वर्सन। अब ये 31 दिसंबर की खबर है और इस 31 दिसंबर की खबर के अंदर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 3,967 अमवात हुई जो दहशतगर्दी से के हवाले से थी और उनके मुताबिक ये पाकिस्तान का, अगर 2015 से आप इसका कंपैरिजन करें, पाकिस्तान में 2015 में जो दहशतगर्दी थी अब कमोबेश पाकिस्तान फिर उस सतह के ऊपर है। 2015 में 3,700 के करीब लोगों की जान गई और अब 2025 के अंदर 4,000 के करीब 3,900 हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि हम 10 साल के बाद उस मकाम के ऊपर खड़े हैं। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो 2018 में कम होना शुरू होती है, 2019 में कम होती है, 2020 में कम होती है और इस तरह से 2022 तक उसमें एक खासी कमी हम देखते हैं। लेकिन 2022 से ऑनवर्ड
फिर हम ये देखते हैं कि उसमें इजाफा होना शुरू होता है और इस तरह से 2022 से अगले 3 सालों में 2025 तक वो अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच गई है। अब मुझे ये बताइए कि इस दौरान क्या तजर्बात हुए, क्या हुकूमतें गिराई गई, ये हम सब जानते हैं और इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। जब ये दुनिया कह रही है तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें खुद भी बैठकर अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों को ठीक करना होगा कि कहां पे क्या ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कहें कि यहां हमसे एक लूप होल हुआ है। अब आते हैं जी, और हम किन चक्रों में, कल आपने गाना लाहौर में 804 का वो किया, आज बीबीसी ने के ऊपर मजमून लिखा कि कैदी 804 गाने से अवाम में जोश फैलाने के इल्जाम पर कवाल के खिलाफ मुकदमा, धमकी आमेज फरमाइश पर गाना पड़ा, मैं गैर सियासी हूं। वो कवाल कहता है कि भाई मैं गैर सियासी हूं, मुझे ना किसी ने धमकी दी थी तो मैंने धमकी पे गाना सुनाया। तो अब जब ये सूरत हाल हो कि आपके मसाइल क्या है और आपकी तरजीहात क्या है, तो फिर कुछ रह नहीं जाता। अब कल मंगल है और मंगल इमरान खान से उनकी फैमिली की मुलाकातों का दिन है। अब इस बारे में कल दोपहर 1 बजे आज अलीमा खान साहबा की जो मैं एंट्री की बात कर रहा हूं, वो एक ट्वीट करती हैं और ट्वीट में एक नई चीज लेके आती हैं। उस दिन नुसरत जावेद साहब कह रहे थे ना कि अलीमा खान और उनकी बहनें इमरान खान की जो हैं वो धरना शरना देती हैं, तो धरने से तो बात नहीं बनती, तो उन्हें अपना प्लान चेंज करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया है। आज 8:30 बजे वो ट्वीट करती हैं कि टुमारो ट्यूसडे एट 1 PM सूरा यासीन खत्म विल टेक प्लेस आउटसाइड अडियाला जेल, prayers will be offered for all the martyrs, those unjustly imprisoned and everyone facing oppression। यानी उनके मुताबिक कल दोपहर 1 बजे अडियाला जेल के बाहर जो सूरा यासीन है उसका ख़त्म मुनक़िद किया जाएगा और जो तमाम हमारे शोहदा हैं या जो जुल्म नाइंसाफ़ी का या नाइंसाफ़ी का शिकार कैदी हैं और हर वो शख्स जो इस वक्त इस ऑपरेशन का या इस जबर का सामना कर रहा है, उसके लिए दुआ की जाएगी। अब ये दिलचस्प पहलू होगा कि क्या जब आप ऐसे लोगों के हवाले से जो अडियाला के बाहर बैठ के कुरान पाक की तिलावत कर रहे होंगे, तो क्या आप उनके ऊपर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे? क्या दुनिया में इससे ज्यादा कोई पुरअमन एहतजाज या लम्हा हो सकता है कि आप ये करें, या आपने उस चीज़ को भी बर्दाश्त नहीं करना? तो मेरा ख्याल ये है कि ये हो सकता है कि यहाँ अगर कैदी नंबर 804 वाला गाना जो है वो मसला बन सकता है, तो ये भी मुमकिन है कि वो कहें कि जनाब देखो ये तो अलाउड नहीं है। और हमने ये देखा है कि निज़ाम बहुत इस वक्त सेंसिटिव है, निज़ाम चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो आई होप कि ऐसा होगा नहीं और ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि अगर वो आ रहे हैं उनको कहें जी आप सूरा यासीन पढ़ना चाहते हैं ज़रूर पढ़ें, हम आपको सूरा यासीन के देते हैं। तो तवक्को तो यही की जानी चाहिए, लेकिन चूंकि निज़ाम बहुत सेंसिटिव है, निज़ाम बहुत गुस्से में है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो जनाब ये अब तक की अपडेट्स हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।